हेलो एवरीवन, क्लास फोर्थ EVS चैप्टर 6 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। बच्चों, इस चैप्टर में आप एयर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हवा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एयर इज़ प्रेजेंट इन ऑल अराउंड अस। हमारे चारों ओर एयर प्रेजेंट है, पर वी कैन नॉट सी, स्मेल, टच और टेस्ट एयर। हम देख भी नहीं सकते हैं, उसको स्मेल भी नहीं कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस। हम उसे फील कर सकते हैं। और एयर जो है सभी लिविंग बीइंग्स के लिए एसेंशियल है। एयर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आप इस चैप्टर में अब पढ़ने जा रहे हैं। एयर हैज़ वेट। फर्स्ट इज एयर हैज़ वेट। एयर इज़ इनविजिबल, इट हैज़ डेफिनेट वेट। और इसे हम एक एक्टिविटी के मीडियम से समझेंगे। तो क्या करना है आपको, एक स्टिक ली हुई है, वहाँ पर 2 बलून्स लिए आपने, दोनों में हवा भर दी। 2 बलून्स लिए और दोनों में हवा भर दी, एक स्टिक पे उनको हैंग कर दिया। फिर एक नीडल की सहायता से आपने किसी एक बलून को पिंच किया और वो बिल्कुल पिचक गया। तो जिस बलून में हवा होगी उसकी साइड से वो स्टिक थोड़ी सी झुक जाएगी, विच मीन्स एयर हैज़ वेट। नेक्स्ट इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। हवा स्थान घेरती है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट ऑक्यूपाइज स्पेस आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून इट बिकम बिगर इन साइज। जब भी हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो साइज में बड़ा होता जाता है। इट इज़ बिकॉज द एयर इन द बलून टेक्स अप द स्पेस। हवा जो है उस गुब्बारे के अंदर स्पेस बना लेती है। इट इज़ बिकॉज द एयर इन द बलून टेक्स अप द स्पेस। नेक्स्ट इज एयर इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर बहुत ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर है। ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर कलरलेस। सभी गैसें कलरलेस हैं। एयर इज़ इनविजिबल टू अस एंड एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, इस डायग्राम में ये दिखाया गया है, जो ब्लू पार्ट है वो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन 78% है, और जो ग्रीन पार्ट है वो ऑक्सीजन का है, 21% है वो, और जो ऑरेंज कलर है वो अदर गैसेस को शो कर रहा है जो कि 1% हैं, जिसमें आते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग। एयर ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर ब्रीदिंग। इसे भी हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। होल्ड योर ब्रीथ फॉर अ मोमेंट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अपने नाक को थोड़ा सा बंद कर लो, एक टाइम के लिए थोड़ा सा बंद करो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? वी ऑब्जर्व दैट वी फील अनकंफर्टेबल। आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे वाइल होल्डिंग आवर ब्रीथ। जब भी हम अपना नाक ही बंद कर लेंगे तो हमें एयर नहीं आ पाएगी, हमारे नाक के थ्रू हमें नहीं मिल पाएगी, तो हम जो है अनकंफर्टेबल फील करेंगे। दिस शोज दैट एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग। इससे पता चलता है कि ब्रीदिंग के लिए एयर ज़रूरी है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है एयर एक्सर्ट प्रेशर। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एक्सर्ट प्रेशर आल्सो। सो इसको भी एक एक्टिविटी के मीडियम से समझाया गया है। क्या करना है, एक पानी का गिलास लेना है, उसको पूरा भर देना है।
टेक अ टम्बलर एंड फिल इट विद वाटर टू द ब्रिम, एंड उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख देना है. प्रेस द कार्डबोर्ड ऑन द टॉप ऑफ द टम्बलर एंड क्विकली टर्न द टम्बलर अपसाइड डाउन. अब जैसे आपने पानी भर लिया, कार्डबोर्ड से उसको ढक दिया, फिर उसको आपने उल्टा कर देना है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है वैसे. सो रिमूव योर हैंड जेंटली फ्रॉम द कार्डबोर्ड, फिर अपना हाथ उस कार्डबोर्ड से हटा देना है. वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट नीदर कार्डबोर्ड नॉर वाटर फॉल्स डाउन, ना वो जो कार्डबोर्ड है वो गिरेगा, ना ही उसमें से पानी नीचे गिरेगा ग्लास में से. दिस इज बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कार्डबोर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. प्रेशर जो है वो वहाँ एक्सर्ट कर जाता है. दिस प्रूव्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर. नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक, एयर pushes in all direction. एयर pushes in all direction. इसे भी एक एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है. क्या करना है? टेक अ एम्प्टी टिन कैन, एम्प्टी टिन कैन लेनी है, खाली टिन कैन. इंसर्ट अ बलून इन इट एंड ब्लो इट टू फिट इन द कैन. बलून लिया, उसमें हवा भर दी और उसको एक थ्रेड के साथ आपने हैंग कर दिया. टाई द नेक ऑफ द बलून विद द थ्रेड एंड लिफ्ट द बलून बाय इट्स थ्रेड. फिर आपने थ्रेड से उसको हैंग की, थ्रेड से उसको पकड़ लिया. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे आपने उस टीन को गुब्बारे को उठाने की कोशिश करेंगे, वो टीन भी साथ साथ में आ जाएगा. We observe that tin also gets lifted along the balloon. It is because air inside the balloon is pressing the tin can in all sides. Next characteristic is air supports burning. Air supports burning. इससे भी एक एक्टिविटी के मीडियम से समझाया गया है. क्या किया है? 2 कैंडल्स ली हैं, दोनों जली हुई हैं. 2 मोमबत्ती ली, दोनों को आपने जलाया. फिर एक उनको कार्डबोर्ड, एक टेबल पे उनको रख दिया. फिर एक जो कैंडल थी उसे आपने एक ग्लास के साथ ढक दिया. कवर वन ऑफ देम विद द ग्लास टम्बलर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर विद द ग्लास टम्बलर बर्न फॉर सम टाइम. ये जो ढकी हुई कैंडल होगी वो थोड़ी देर के लिए जलेगी, जब तक इसके अंदर ग्लास के अंदर जो है ऑक्सीजन होगी, एयर होगी, तब तक वो जलेगी. As the air inside the tumbler finishes, the candle extinguishes as it does not get the supply of air from outside. फिर थोड़ी देर बाद वो कैंडल बुझ जाएगी क्योंकि उस तक एयर नहीं पहुंच पाती है. The other candle keeps burning because it gets continuous supply of air. This shows that the air supports burning. और दूसरी कैंडल जिसको पूरी सप्लाई एयर की मिल रही है, वो कैंडल कंटिन्यू जलती रहेगी. एंड दिस शोज दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग. सो देयर आर 7 characteristics of air. Air has weight. Air occupies space. Air is a mixture of many gases. Air is needed for breathing. Air exerts pressure. Air pushes in all directions. Air supports burning. That's all. Thank you.